नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ पायल में। दोस्तों, आज ये रीजनिंग का 6 सेशन है, डे 6 है रीजनिंग क्लासेस का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्शन सेंस ही है। डे 5 में भी हमने डायरेक्शन सेंस कवर किया था, लेकिन आज हम डायरेक्शन सेंस का कोडेड पार्ट कवर करेंगे। तो आज इस कोडेड पार्ट के साथ ही आपका ये डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये एक क्वेश्चन दे रखा है, उससे पहले हमें सिंबल्स दे रखे हैं। जैसे कि ब्लड रिलेशन में और इनइक्वालिटी में हुआ था कि सिंबल्स की फॉर्म में रिलेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरह यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स के बीच में सिंबल दिए हुए हैं। डॉलर का, हैशटैग का, @ का, परसेंटेज, पाई का और कॉपीराइट का C। तो डॉलर का मतलब क्या है? X इज़ साउथ ऑफ Y। तो इसी तरह बाकी सब दे रखे हैं। हैशटैग मतलब वेस्ट, @ ईस्ट, परसेंटेज नॉर्थ, पाई साउथ ईस्ट और कॉपीराइट साउथ वेस्ट। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे तो हमें सीधा सीधा दे रखा है कि जैसे X और Y दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं अल्फ़ाबेट्स। कई बार अपोजिट भी होता है, X कॉपीराइट Y का मतलब Y साउथ वेस्ट ऑफ X भी हो सकता है। तो आप वो चीज़ ध्यान रखिएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा केयरफुली कि हमें क्या गिवन है। अब इसको मैं कैसे करती हूँ रिप्रेजेंट, नॉर्थ साउथ वेस्ट इसका एक कंपास बना लेते हैं हम यहाँ पे हमारी सहूलियत के लिए। उसी तरह नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का। और अब क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे सिंबल्स दे रखे हैं ना, हमें बार बार रीड ना करना पड़े। अगर हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम बार बार रीड करेंगे, और हमें टाइम ही बचाना होता है, चाहे वो प्री की बात आए या मेंस की। टाइम जितना भी एक्स्ट्रा टाइम बचेगा वो आपके ही काम आएगा। तो हम इसे सिंबल्स को यहाँ ऐसे लिख लेंगे, जैसे X परसेंटेज Y मतलब X इज़ नॉर्थ ऑफ Y, तो नॉर्थ की जगह परसेंटेज। इसी तरह हमने बाकी सारे सिंबल्स भी लिख लिए हैं उनकी जगह पे। और चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L एंड N। दोस्तों हमसे खाली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा, उन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दो अल्फ़ाबेट के बीच में है वो। तो व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L एंड N। अब ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए और हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। तो अब हम पहले इन्फॉर्मेशन को नोट करके इससे डिकोड करेंगे, सिंबल्स को डिकोड करके हम अपना डायग्राम बनाएंगे। बेसिकली हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन है M @ L। उसी तरह जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन था M @ L की जगह X @ Y। X @ Y का हमें क्या मीनिंग दे रखा था स्टार्टिंग में? X इज़ ईस्ट ऑफ Y। तो X @ Y का मतलब हुआ X इज़ ईस्ट ऑफ Y, X Y के ईस्ट में है। तो एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं फिर से कन्वीनियंस के लिए। आपको एक ही बार बनाना है, आपको बार बार नहीं बनाना। आपके लिए इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो जाए सॉल्व करने में। आप एक जगह उसको क्लियरली पेपर पे बना के रख लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उसमें से सिंबल्स चेक कर सकें। नॉर्थ का हमारे पास परसेंटेज, वेस्ट यानी कि हैशटैग, ईस्ट @ और साउथ वेस्ट कॉपीराइट सिंबल, और साउथ ईस्ट हमारे पास पाई, और साउथ का डॉलर। तो ये 6 सिंबल्स हैं। जिस तरह X @ Y का मतलब है X इज़ ईस्ट ऑफ Y, उसी तरह M @ L का मतलब होगा M इज़ ईस्ट ऑफ L, यानी कि M L के ईस्ट में है। यहाँ बना लिया। अब डिस्टेंस भी हमें गिवन है, L और M के बीच में 4 मीटर, तो वो लिख लेंगे। और N परसेंटेज M मतलब N क्या है? नॉर्थ में है M के, N इज़ नॉर्थ ऑफ M। डिस्टेंस कितना दे रखा है MN का? 2 मीटर। इसी तरह O पाई N का मतलब क्या हुआ? O इज़ साउथ ईस्ट ऑफ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साउथ ईस्ट पाई में लिखा हुआ है मैंने। तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ सिंबल से देख के डिकोड कर लेंगे। इसी तरह NO का डिस्टेंस 2 मीटर है और NO का डिस्टेंस है 3 मीटर और OP के बीच में है 2 मीटर, और QP के बीच में 5 मीटर है, और QU ईस्ट में है P के, और R और Q के बीच में डॉलर का सिंबल है, यानी कि R साउथ में हुआ Q के, और 8 मीटर है। 2 मीटर तो बराबर ही हो गया OP के बीच में उतना, और बाकी बचा 6 मीटर, वो नीचे हमने लिख लिया। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा था उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L एंड N। N और L के बीच में क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? इसे हमने यहाँ पे X से रिप्रेजेंट कर दिया। LM का हमें दे रखा है 4 मीटर, NM का 2 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है?
कि एल और एन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट में हमारे पास x आ गया, तो 4 प्लस 16 इक्वल टू √20। अब √20 पूरा तो सॉल्व होगा नहीं, तो उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 2 × 5, तो 2 का स्क्वायर आ गया, तो वो स्क्वायर रूट से कट गया, 2 बाहर आ गया और 5 अंदर रह गया, तो हमारा आंसर आ गया 2/5। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 2/5 मीटर एल और एन के बीच में। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू ओ। आर की क्या डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ओ। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है m@l n%m, ये वही इंफॉर्मेशन है जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी। तो ये भी चीज़ आप पेपर में नोट कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि आप बार बार वही सेम इंफॉर्मेशन को दोबारा डायग्राम बनाने लग जाते हैं, बस ऑलरेडी डायग्राम होता है। मैं यहाँ इसलिए बना रही हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको बैक स्लाइड पे जाके आपको बार बार चेक ना करना पड़े। उसी क्वेश्चन के सामने मैं डायग्राम बना रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बार बनाना है। तो ये सेम ही डायग्राम है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था, और ये बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, बट फिर भी आप एक बार डबल चेक कर लीजिएगा डायग्राम के साथ। अगर कोई भी चेंजेस हैं तो आप उसमें डायग्राम में चेंजेस कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। अगर सेम है तो आप वही वाला डायग्राम यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो मैं सिम्बल्स भी बना देती हूँ दोबारा से आपके लिए यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट के, ताकि आपको और ईजी हो जाए अगर किसी को देखना हो। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम वैसे बना चुकी हूँ। तो नॉर्थ साउथ जो हमारे पास कंपास बनता है, और वेस्ट ईस्ट। अब हम इनके सिंबल्स नोट करेंगे। यहाँ पे हमें 6 सिंबल्स दिए हुए हैं। तो नॉर्थ का हमारे पास क्या है, परसेंटेज, साउथ का डॉलर है, और वेस्ट का है हैशटैग हमारे पास, और इसी तरह साउथ ईस्ट का पाई दे रखा है, साउथ वेस्ट का कॉपीराइट, और ईस्ट का @ तो ये हमारे पास सारे सिंबल्स हो गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें डायरेक्शन बतानी है आर की विद रिस्पेक्ट टू ओ, और आर की डायरेक्शन को हम कंपेयर करके आर की डायरेक्शन का पता लगाएंगे कि ओ के कंपैरिजन में आर की क्या डायरेक्शन है। अब आप देख सकते हैं ओ जो है, अगर नॉर्मली हम बात करें तो ओ हमारे पास, अगर हमें ओ की डायरेक्शन बतानी होती तो हम क्या करते। अगर हमसे उल्टा क्वेश्चन पूछा गया हो, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ओ वेस्ट में है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ वेस्ट में है हमारे पास, आर साउथ में है। और बट हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि आर की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि क्या पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ओ के साउथ ईस्ट में आर है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओ नॉर्थ में हुआ, उसके नीचे साउथ में, और साउथ में जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा आर पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे साउथ है, तो ये आर हमारे पास कहाँ हो गया, ओ नॉर्थ में है जो साउथ हो गया, तो साउथ में ईस्ट में जाते हुए आर आ जाता है, साउथ ईस्ट में हमारा आर हो गया विद रिस्पेक्ट टू ओ। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इसके बाद ही सेशन खत्म हो जाएगा कोडेड डायरेक्शन सेंस का। और फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं, और आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं जो मैं डायग्राम बना रही हूँ, और सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैंने करा दिया तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक बार कोशिश किया कीजिए कि खुद से सॉल्व कीजिए। हर बार अगर आप मतलब खुद से कोशिश नहीं करेंगे, बस वीडियो देखेंगे, तो क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आया है या नहीं आया। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन नहीं कर पाए और थर्ड भी नहीं कर पाए अगर आप, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा डायग्राम, और फिर चेक कीजिएगा कि आपके कहाँ मिस्टेक है या फिर आपने करेक्ट आंसर निकाला है। तो ये मैंने यहाँ पे सिम्बल्स दोबारा बना दिए हैं और डायग्राम भी तैयार कर दिया है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एल। हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन यही है, सेम डायग्राम है जैसे कि मैंने दिखाया। हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, लॉन्गेस्ट भी नहीं पूछा, और हमसे नॉर्मली आप लॉन्गेस्ट कह सकते हैं इसको, बिकॉज जो टोटल डिस्टेंस है वो लॉन्गेस्ट ही होता है जनरली। तो जो ओरिजिनल डिस्टेंस है
एल ने जो कवर किया है ओरिजिनल डिस्टेंस, हम उसकी बात करेंगे, शॉर्टेस्ट की बात नहीं करेंगे। तो एल का स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं, एम एल के ईस्ट में है, 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है। एल और एम के बीच में जो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। इसी तरह आर पे जाके वो रुका है। हम ये मान के चलेंगे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे जहाँ से हमने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया था, और एंड डायग्राम का एंड कहाँ पे हुआ था, आर पे जाके। तो जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी, जितना जितना डिस्टेंस कवर किया गया था अल्फ़ाबेट्स के बीच में, वो सारा का सारा डिस्टेंस हम टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो स्टार्टिंग हम एल से करेंगे और सीक्वेंस वाइज हम ऐड करते जाएंगे डिस्टेंस को, जिससे कि हमारा आंसर निकल जाए। तो कितना डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, 4, एल और एम के बीच में 4 है, फिर एम और एन के बीच में 2 मीटर और है, फिर अगेन एन और ओ के बीच में 3 मीटर है, देन एन पी और ओ के बीच में 2 मीटर है, देन पी और क्यू के बीच में 5 मीटर है। इसे भी ऐड कर लेंगे और लास्ट बचा हमारे पास 8 मीटर, 2 + 6 8। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया जो कि एल ने कवर किया है। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 24 आंसर हमारे पास आ जाए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, आप खुद से भी चेक कीजिएगा करके। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया डायरेक्शन सेंस का, कोडेड का, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।